कर्नाटका और बेंगलोर के छोटे दुकानदार अब यूपीआई को बाइकआउट करके ओनली कैश की डिमांड कर रहे हैं। अब वो ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि रिसेंटली कई सारे ऐसे छोटे दुकानदार हैं जिनको जीएसटी का नोटिस आया, वो भी लाखों में। कर्नाटका में एक सब्जी बेचने वाले को 29 लाख का नोटिस आया जीएसटी का। तो ऐसे ही औरों को जीएसटी नोटिस ना आ जाए, इसलिए वो पहले से ही अवेयर हो क्या बोलनी कैश मांग रहे हैं और यूपीआई को बाइकआउट कर रहे हैं। कोरोना काल के बाद से ही आपको पता है यूपीआई इंडिया में तेजी से ग्रो किया। अब यूपीआई ग्रो होने के बाद छोटे दुकानदार भी लेन देन ना यूपीआई से करने लगे। अब उससे हुआ क्या कि सारा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, सारा ट्रांजैक्शन डाटा गवर्नमेंट के पास जाता है। तो इसमें पता चला है कि कई ऐसे छोटे दुकानदार हैं जिनका एनुअली ट्रांजैक्शन 1 करोड़ से भी ज्यादा है, कईयों का 50 लाख से भी ज्यादा है। तो अब आपको पता है कि जिसका 40 लाख से ऊपर एनुअली ट्रांजैक्शन होता है उसको जीएसटी लेना अनिवार्य है, बट ऐसे लोगों ने नहीं लिया हुआ है, इस वजह से उनको नोटिस भेजा जा रहा है। बट मेरा ओपिनियन ये है कि सरकार अपनी जगह पे सही है कि वो टैक्स ले रही है, लेकिन टैक्स ले रही है उसका डेवलपमेंट कहाँ है? मतलब कई कंट्रीज में ऐसा होता है कि अगर कोई टैक्स पेयर टैक्स पे कर रहा है तो उसे पता रहता है कि उसका टैक्स दिया हुआ अमाउंट कहाँ कंट्री के डेवलपमेंट में यूज हो रहा है। भारत में तो ये तो छोड़ो, ये भी नहीं पता कि टैक्स दे रहे हैं तो वो यूज हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो टैक्स देने से क्या ही फायदा? रिच पर्सन भारत को छोड़ रहे हैं और गरीब लोग टैक्स देना नहीं चाहते हैं, तो क्या डेवलप होगा? मुझे लग रहा है कि भारत एक कुएं की तरफ जा रहा है जहां पे वो कुएं में गिरने ही वाला है अब।